हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरियस फ्रेंड। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप बीएड के साथ साथ पीजी कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि सर बीएड के साथ साथ पीजी कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है या बहुत सारे टीचर्स का मानना है कि 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। तो मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि डुअल डिग्री एक साथ कर सकते हैं। हाँ, पीजी बीएड के साथ कर सकते हैं, यानी आपका बीएड जो है वो आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए और पीजी जो है वो आपका डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। यानी आप इग्नू से पीजी कर सकते हैं और बीएड जो आप रेगुलर कर रहे हैं उसी से करेंगे। क्योंकि यूजीसी यानी द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको 13 अप्रैल 2022 को एक गाइडलाइन जारी किया था दोस्तों, जिसमें से साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इशूड द गाइडलाइंस ऑन द 13 अप्रैल 2022 फॉर द स्टूडेंट परस्यू द 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस गाइडलाइंस अप्लाई टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू एज वेल एज, मतलब ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू, जो आप जानते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, उससे आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चले एक राम नाम का लड़का है और वो क्या करता है, अपना बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से या कि झारखंड का यूनिवर्सिटी, बिहार का यूनिवर्सिटी से कहीं से कर रहा है, बीएड कर रहा है, ठीक है। अब वो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, यानी आप जानते हैं कि बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन कर रहा है। और वो ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर चुका है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स से कर चुका है या पॉलिटिकल साइंस से कर चुका है, और वो चाहता है कि एमए भी उसका कंप्लीट हो जाए ताकि पीजीटी का टीचर बन पाए वो एक सही समय के बाद, और आप उसका बीएड भी हो जाए। तो वो एमए में इग्नू से जनवरी सेशन या जुलाई सेशन में आराम से एडमिशन ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेम सेशन बीएड का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे होंगे, मतलब बीएड जिस सेशन में हो रहा है उस सेशन में वो पीजी भी कर सकता है। और ये मैं आपको मनगढ़ंत और अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो भी इस वीडियो में डालता हूँ, इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है सब ऑथेंटिक आता है, नहीं तो वीडियो के भरमार हो जाते जो भी कुछ बोल देता। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप यूजीसी के साइट पर नोटिस में जाकर 13 अप्रैल 2022 में जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो आपको ये गाइडलाइन मिल जाएगा। साथ ही एक आपको इसी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ अभी कि किस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका एक आर्टिकल जारी किया था कि आप 2 डिग्री एक साथ इस वेबसाइट पर, ऑफिशियल पेज पर, और आप देख सकते हैं यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस आर्टिकल को छपा हुआ है 17 सितंबर 2022 पर, और यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डुअल डिग्री प्रोग्राम टू प्रोडेंट द ऑरिजिन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट के लिए डुअल डिग्री प्रोग्राम को मान्यता दी गई है। और इसलिए, और यहाँ पर देखिए इस पूरे आर्टिकल में पूरा अच्छा से लिखा है, द इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू हैज रिसेंटली नोटिफाइड दैट इट इज इनिशिएट the dual degree program under the students who are already pursuing the any degree of any other university will also be able to enroll themselves the pursuing the another degree program of IGNOU in an online and distance learning mode। मतलब अगर कोई भी बच्चा रेगुलर डिग्री कर रहा है तो उसे पूरी तरह से ये आज़ादी है कि वो एमए, एमकॉम या किसी भी तरह का कोई भी इग्नू से कोर्स कर सकता है, यानी डिस्टेंस लर्निंग कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कहीं पर भी ये वैलिड नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हर जगह आपको बीएड अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं तो डिस्टेंस से एमए उसी के समय कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से मान्यता है। एमएससी तो होता नहीं है, आपको पता है एमएससी के लिए आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए जाना पड़ेगा या कोई दूसरा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। तो अभी तक इग्नू ने एमए और एमकॉम करा रहे हैं, और यहाँ से एमए और एमकॉम आप कर सकते हैं इन ड्यूरिंग द रेगुलर बीएड अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी इंसान बीए के बाद ही या बीएससी के बाद ही या बीकॉम के बाद ही बीएड करना चाहता है ताकि वो टीजीटी टीचर अच्छे से बन सके। और पीजीटी टीचर के लिए अगर फिर से पीजीटी टीचर उसको बनना पड़े तो पीजीटी टीचर यानी 11th-12th के टीचर बनने के लिए उसे पीजी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एमए व इग्नू से साथ साथ में करना चाहता है और इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो 25-27 सेशन में बीएड कोई कर रहा है तो 25-27 सेशन में रेगुलर से बीएड भी हो गया उसका, और 25-27 सेशन में उसका एमकॉम भी हो गया या एमए भी हो गया, ठीक है। जब आप बीएड क्या बोलते हैं टीचर का फॉर्म भरेंगे उस समय आप सेम क्वालिफिकेशन, सेम अलग अलग क्वालिफिकेशन सेम सेशन पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आप साफ मेंशन करेंगे बोर्ड में कि हम इग्नू से किए हुए हैं।
तो उनको वो सब चीज़ पता है। और यूजीसी ने जब मान्यता दे दी है तो फिर दिक्कत है कि हाँ, बीएड के साथ इग्नू से मास्टर डिग्री पढ़ाई की जा सकती है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक बीएड नियमित एवं एमए इग्नू से दूरस्थ शिक्षा के जरिए किया जा सकता है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए किया जा सकता है। और किन किन बातों का रखे ख्याल, उसका भी रखा है कि एक साथ 2 कोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर हो और एक डिस्टेंस मोड होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखा हुआ है गूगल में भी। और अगला लिखा है कि शैक्षणिक पात्रता और मान्यता के लिए डिग्री उच्च भारतीय, वही सब यूजीसी के से होना चाहिए, वही सब लिखा हुआ है। प्राइवेट संस्थानों से डिग्री लेने से पहले इसकी मान्यता और अनुमोदित सच्चाई की जांच करनी चाहिए। मतलब आप जब बीएड कर रहे हैं तो आप एनसीटीई से उसकी मान्यता देख लें, जैसा कि मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिखा होगा कि अपने कॉलेज की मान्यता कैसे देखें, ये चीज़ भी देख लें। तो ये सब आपको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएड के साथ एमए कर सकते हैं और सेम सेशन पर कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हाँ, आप बीएड के साथ डुअल डिग्री कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, यानी बीएड के साथ आप पीजी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीएड करते हैं साइंस में और वहाँ पर इग्नू में साइंस का कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो वो क्या करें? तो आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ओपन यानी डिस्टेंस एजुकेशन से आप पीजी कर सकते हैं, यानी एमएससी कर सकते हैं। तो अगर आप एमए कर रहे हैं बीएड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, एमकॉम कर रहे हैं बीएड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेम सेशन में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जब आप टीचर बनने के लिए फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो आप दोनों को एक ही सेशन पर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब यूनिवर्सिटी और बोर्ड लिखाएगा तो वहाँ लिखाएगा इग्नू, और सबको पता है कि इग्नू ओपन डिस्टेंस लर्निंग कराता है, डिस्टेंस एजुकेशन है। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी छाटा नहीं जाएगा, आप डिसक्वालीफाई कहीं नहीं होंगे। तो फाइनली ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ें बताई तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, जहाँ तक संभव हो शेयर करें, ताकि और लोगों को ये चीज़ पता चले कि हाँ, बीएड के साथ और एक डिग्री हम लोग कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। बीएड के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद बीएड कर चुका हूँ और एक रेपुटेड स्कूल में, डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो भी मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी एक अच्छे और बेहतर टीचर बन सके। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें।